भारतवर्ष की इस पावन भूमि ने आस्तिकों और नास्तिकों दोनों को आत्मसात किया है। यह विचारों की भूमि रही है। यहाँ भले बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनियों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में एक दूसरे की निंदा की हो, लेकिन ये निंदा वैचारिक थी। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। ये एक दूसरे को अपने उत्तरों और प्रश्नों से हराने की लड़ाई थी, न कि तलवार या खंजरों से। और इसी वैचारिक लड़ाई में एक ऐसा तबका था जो बौद्धों, जैनियों और ब्राह्मणों इन सभी की निंदा का शिकार हुआ, जिसे सभी ने मिलकर दबाया और किनारे कर दिया। ये थे चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग, जिन्हें लोकायतिक भी कहते हैं। इन्हें अय्याश, मजाखोर, सुखों में लिप्त, विलासी, भोगी, लालची और न जाने क्या क्या नहीं कहा गया। पर क्या वो चारवाक जिनके अग्रदूत भगवान बुद्ध से भी पहले जन्मे थे, क्या उनके विचार इतने बुरे थे, या फिर दूसरों ने घृणा के चलते उनको और उनकी बातों को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 46 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चारवाक दर्शन की बात करेंगे। कब, किसने और कैसे इस दर्शन को आरंभ किया, इस दर्शन की मुख्य बातें क्या हैं, और इस दर्शन में ऐसा क्या है, क्या वो कारण रहा है कि बौद्धों, जैनियों और ब्राह्मणों ने इस दर्शन की बातों को किनारे कर दिया, इनको अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि चारवाक क्या है, क्योंकि बहुत से भाइयों बहनों ने चारवाक शब्द को हो सकता है कि पहली बार सुना हो। तो चारवाक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है चारवाक। चारवाक उनको कहते हैं जो चारवाक दर्शन को मानते हैं। अब चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जिसे हम भूतवादी दर्शन भी कहते हैं। ये दर्शन वेदों और उपनिषदों में वर्णित आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि शरीर ही चेतना का कारण है। अगर शरीर ही नहीं है तो चेतना नहीं है। चेतना की ये स्वतंत्र एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इनके अनुसार जब मृत्यु होती है तो कोई कहीं नहीं जाता है, कोई दूसरी दुनिया या संसार नहीं होता है। ये शरीर में ही चेतना होती है, और जैसे ही शरीर मरता है तो चेतना भी मर जाती है। तो चारवाक दर्शन के अनुसार हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसका लाभ हमें मृत्यु के बाद मिलने वाला हो। जैसे कि हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, तो वो धार्मिक कार्यों के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब मृत्यु के बाद हम रहने ही वाले नहीं हैं, कोई दूसरा संसार ही नहीं है, और यहीं पर ये शरीर ही सत्य है, इस शरीर के कारण ही चेतना है, और जब चेतना भी मर जाएगी और कुछ नहीं बचेगा तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए चारवाक दर्शन धार्मिक कार्यों और धर्मों को पाखंड बोलते हैं और इनके विरुद्ध खड़े रहते हैं। अब आत्मा के सिद्धांत का खंडन कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास जो है हमारे वैदिक इतिहास जितना ही पुराना है, क्योंकि अगर आप हमारे उपनिषदों को देखें तो वहां पर आपको कई साक्ष्य मिल जाएंगे, कई उदाहरण मिल जाएंगे, जहां पर ऋषियों से, मुनियों से नास्तिकों ने लगातार शास्त्रार्थ किया है और आत्मा के सिद्धांत को खंडित करने का लगातार प्रयास किया है। तो इस बात का सबूत है कि जब हमारे देश में प्राचीन वैदिक धर्म फल फूल रहा था, तभी उस समय एक ऐसा वर्ग भी था जो नास्तिक था, जो आत्मा के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था। अब हम चारवाक दर्शन की बात करें तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि ये फिलॉसफी, जो मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, ये किसी राजा ने ही दी होगी, क्योंकि जो राजा होते थे वो सुख और भोग विलास के बहुत समीप रहते थे। तो हो सकता है कि इस तरह की फिलॉसफी को किसी राजा ने ही प्रोड्यूस किया हो। और इसी के चलते बौद्ध और जैन धर्मशास्त्रों में एक राजा का वर्णन आता है, राजा पयासी का, जिन्हें भारत में मटेरियलिज्म का जनक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये प्रथम राजा थे जिन्होंने आत्मा नहीं होती है इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स कराए थे। लेकिन इसी में एक कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरी ये भी है कि अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो प्राचीन भारत में बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं, ना के बराबर ऐसे राजा हुए होंगे जो किसी धर्म या धार्मिक अनुष्ठान से न जुड़े हों। सभी के सभी किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए थे। तो अगर राजाओं में मटेरियलिज्म ज्यादा था, अगर वो भोग विलास में ज्यादा लिप्त रहते थे, तो बहुत से ऐसे राजा निकल कर आगे आते जो धर्मों का विरोध करते और सांसारिक सुखों की बात करने वाले इस चारवाक दर्शन को आगे बढ़ाते। लेकिन चूंकि ऐसा इतिहास में देखने को नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा राजा आगे बढ़ के नहीं आया है जो चारवाक दर्शन को सपोर्ट करता हो, इसलिए किसी राजा ने इस थ्योरी को दिया होगा। ये तथ्य इतना मजबूत नहीं है। अब राजा पयासी को भारत में मटेरियलिज्म का जनक क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक कथा है जिसे सम्रादित्य कथा कहते हैं। ये एक जैन भिक्षुक हरिभद्र थे, उनकी ये रचना है, जिसमें एक राजा के मंत्री पिंगकेश का एक जैन मुनि विजय सिम्हा से डिबेट है आत्मा पर। और ये ऐसा माना जाता है कि ये वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स था आत्मा को नकारने की तरफ। इस कथा में राजा के मंत्री पिंगकेश जैन मुनि विजय सिम्हा से कहते हैं कि उनके राजा ने एक डकैत को एक लोहे के संदूक में बंद कर दिया। वो संदूक पैक था, सील था, और जब उस संदूक में उस डकैत की मृत्यु हुई तब कोई भी आत्मा उस संदूक से बाहर नहीं निकली। तो इसके जवाब में जैन मुनि कहते हैं कि इसी तरह एक बार एक संदूक में शंख बजाने वाले को बंद किया गया था और उसको भी सील पैक किया था, लेकिन जब उसने शंख बजाया तो शंख की आवाज बाहर भी आई, जबकि उस संदूक में कोई भी छेद या सुराख नहीं था। फिर से उस राजा के मंत्री पिंगकेश ने दूसरी बात कही और यहाँ पर बताया कि उसके राजा ने एक दूसरे डकैत को फांसी की सजा सुनाई और
मरने के पहले और मरने के बाद जब उसको तौला गया तो उसके भार में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, जिससे प्रूफ होता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस पर उन जैन मुनि ने कहा कि एक भरे हुए गुब्बारे और एक पिचके हुए गुब्बारे के भारों में भी अंतर ना के बराबर होता है। ऐसे ही इस कथा में आगे और भी ढेर सारे प्रश्न और उत्तरों की श्रृंखला है, जहां पर जैन मुनि उस मंत्री को हराते हुए दिखते हैं। और केवल इस कथा में ही नहीं बल्कि आपको दर्जनों बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिक ग्रंथ मिल जाएंगे, जहां पर नास्तिकों को या फिर जो आत्मा को नहीं मानते हैं उनको हराता हुआ कोई ना कोई ऋषि या मुनि दिख जाएगा। ये ऋषि मुनि ऐसे लोगों को जो आत्मा को नहीं मानते थे, नास्तिक होते थे, उनको लोकायतिक कहते थे। तो आत्मा को न मानने वाले लोग हमेशा से ही भारत में थे। ये विभिन्न धर्मों और उनके धार्मिक रिवाजों पर हमेशा प्रश्न उठाते रहते थे। और इतिहासकारों के अनुसार 6th सेंचुरी एडी और 7th सेंचुरी एडी से पहले इस तरह के दो मुख्य वर्ग थे, जो नास्तिक थे और मटेरियलिस्टिक थे और मुखर होकर आत्मा के सिद्धांत का खंडन करते थे। दोस्तों, अगर आपको भी आत्मा या फिर मृत्यु के पश्चात क्या होगा ऐसे विषयों पर रुचि है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जीवन और मृत्यु नाम की ऑडियो बुक को सुने। ये कुकू एफएम पर अवेलेबल है। आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, आपकी कोई भी योग्यता हो, लेकिन अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो इस ऑडियो बुक में आपको मृत्यु पर बहुत ढेर सारे दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। आप अपना दैनिक कार्य करते हुए इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और मृत्यु जैसे रहस्यमय विषय पर कुछ नया जान सकते हैं। प्लस ऑडियो बुक को सुनने से आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुकू एफएम पर केवल फिलॉसफी ही नहीं बल्कि और भी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो मंथली केवल 99 रुपीज में आपको सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि प्राचीन भारत में वो कौन से वर्ग थे जो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों, वैसे तो सभी मेटलिस्टिक फिलॉसफीज को सम्मिलित रूप से चारवाक दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन अगर आप 1400-1500 साल पहले जाएंगे तो दो डिस्टिंक्ट मेटलिस्टिक फिलॉसफीज भारत में एग्जिस्ट करती थीं, जो आत्मा को नहीं मानती थीं। उनमें से पहली थी भूत पंचकवादिन और दूसरी थी भूत चतुष्टयवादिन। अब भूत पंचकवादिन ये मानते थे कि जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं या महसूस होती हैं वो सब पंचभूतों से बनी हैं, इनफैक्ट हमारी आत्मा और चेतना भी। तो वो ये मानते थे कि हमारा आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व मिलकर सब कुछ बनाते हैं, और जो हमारा शरीर बनाए हैं वो हमारी चेतना भी बनाते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर भी उन पंचभूतों में मिल जाता है और हमारी चेतना भी। और वहीं पर अगर हम देखें तो भूत चतुष्टयवादिन जो थे वो केवल 4 तत्वों में मानते थे। उनका मानना था कि आकाश जो तत्व है वो तत्व हमारी इंद्रियों के परे है, इसलिए वो आकाश तत्व को डायरेक्टली नहीं मानते थे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण में ही विश्वास करते थे। तो उनका मानना था कि आकाश तत्व को छोड़कर जो बाकी के 4 तत्व हैं, आपके अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, तो इन 4 तत्वों से सब कुछ बना है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी सांसें वायु में, हमारे शरीर की ऊष्मा अग्नि में, हमारा रक्त जो है वो जल में और हमारा हड्डी मांस जो है वो पृथ्वी में मिल जाता है। वो आत्मा को तो नहीं मानते थे, लेकिन एक मानसिक शक्ति जिसे मेंटल फैकल्टी बोलते हैं उसमें वो विश्वास करते थे। और वो ऐसा मानते थे कि ये मानसिक शक्ति जो है मृत्यु होने पर आकाश तत्व में चली जाती थी। लेकिन चूंकि आकाश तत्व को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, इसलिए वो आकाश को इन 5 महाभूतों में नहीं रखते थे और केवल 4 भूतों पर विश्वास करते थे। अब जहां भूत पंचकवादी आगे चलकर समाप्त हो गए, वहीं आगे चलकर भूत चतुष्टयवादियों को ही चारवाक कहा जाने लगा और माना जाने लगा कि इन चारवाकों का लीडर कोई राजा या कोई पौराणिक गुरु नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक साधारण सा व्यक्ति अजित केश कंबली है। अब ये जो अजित थे, इनके आगे केश कंबली इसलिए लगाया जाता था क्योंकि ये केशों के यानी बालों के बुने हुए कंबल को ओढ़ते थे और ये उम्र में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी से भी बड़े थे और इन्हीं को चारवाकों या फिर भूत चतुष्टयवादियों का नेता माना जाता है। क्यों माना जाता है, आइए इसको देख लेते हैं। दोस्तों, अब अजित केशकंबली जी का कोई रचित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, ना ही उनके विषय में कोई डिटेल वर्णन हमें मिलता है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है और वहां पर उन्हें देहात्मवादी यानी कि उनको मटेरियलिस्टिक फिलोसफर की तरह बताया जाता है जो आत्मा में विश्वास नहीं करता। इसलिए इन ग्रंथों में आप देखेंगे तो ये जो जैन मुनि है या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये अजित केशकंबली जी की फिलोसफीज का खंडन करते हुए दिखते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय के कुछ सूत्रों में अजित केशकंबली जी के विचारों का वर्णन देखने को मिलता है, जहां पर अजित जी पहले ये बता रहे हैं कि धार्मिक कार्यों को क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बोलते हैं, भिक्षा, यज्ञ या बलिदान का कोई परिणाम नहीं होता, अच्छे या बुरे कर्म का भी कोई परिणाम नहीं होता। इस दुनिया का ना तो कोई अस्तित्व है ना ही दूसरी दुनिया है, कोई माँ नहीं है, कोई पिता नहीं है और मृत्यु के बाद प्राणियों का पुनर्जन्म भी नहीं होता। और फिर इसमें वो आगे कहते हैं कि नैतिक मार्ग पर चलने वाले और अच्छे अभ्यास में निपुण ऐसा कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो स्वयं के प्रयासों से प्राप्त किए गए प्रत्यक्ष ज्ञान से इस लोक और अन्य लोकों की व्याख्या कर पाए। और इन्हीं उल्लेखों में
हमें अजित केशकम्बली जी के भूत चतुष्टयवाद इसका भी वर्णन देखने को मिलता है कि वो पंच तत्व को नहीं मानते थे, 4 तत्वों को ही मानते थे। यहाँ पर जो वर्णन आते हैं उनमें उन्होंने बोला है यह पूरा अस्तित्व 4 महान भौतिक तत्वों का एक यौगिक है। मृत्यु के बाद शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लौट जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, शारीरिक ताप अग्नि में लौटता है और वायु तत्व वायु में वापस चला जाता है, जबकि मानसिक क्षमताएं अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इसके बाद वो मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 4 कंधे देने वाले और अर्थी शव को ले जाती है, जिसके अवशेषों को कब्रिस्तान जाते देखा जा सकता है, जहां कबूतरों के रंगों की नंगी हड्डियां पड़ी रहती हैं। सारी भिक्षा देना मिट्टी में मिल जाता है। कई मूर्ख भिक्षा देना सिखाते हैं और कुछ लोग इस बात पर जोर भी देते हैं। भिक्षा देने में योग्यता जैसी कोई चीज होती है, ये शब्द खोखले, झूठे और निरर्थक हैं। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों के शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता। और यही कारण है कि श्रमण और ब्राह्मण दोनों अजित केशकम्बली जी के विचारों की निंदा करते थे और कहीं कहीं पर घृणा इतनी बढ़ गई है कि उनके इन मटेरियलिस्टिक विचारों को हीडोनिज्म से कंपेयर किया गया है। हीडोनिज्म की जो भोग विलासता का सिद्धांत है, कहीं कहीं पर अजित केशकम्बली जी को उसका जनक मान लेते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि मटेरियलिज्म और हीडोनिज्म में डिफरेंस होता है। मटेरियलिज्म का फिलोसफिकल अर्थ ये होता है कि ये जो भी भौतिक दुनिया है यही एक सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी हमें दिख रहा है, हमारी संपत्ति हो गई, धन हो गई, जो हमारी परिस्थितियां हैं, यही हमारे फुलफिलमेंट, वैल्यूज और खुशियों का प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा जैसा कुछ नहीं होता और आत्मा किसी दूसरी दुनिया में नहीं जाती है। वहीं अगर आप हीडोनिज्म को देखेंगे तो उसे बहुत निगेटिव सेंस में लिया जाता है। उसकी हिंदी होती है सुखवादिता, और सुखवादी सिद्धांत के अनुसार आपको प्रतिपल अपने सुख के लिए काम करना चाहिए और दर्द से बचना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, किसी और को भी पीड़ा हो जाती है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जगत आपकी भोग और विलासता के लिए बनाया गया है। अब अगर आप अजित केशकम्बली जी का जो भी उल्लेख मिलता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक साधु प्रकृति के ही थे और एक कंबल को ओढ़कर रहते थे। और अगर वो भोग विलासता का प्रचार कर रहे होते तो वो ये ना कहते कि ना तो ये संसार सत्य है और ना ही दूसरा, कम से कम वो इस संसार की सत्यता को जरूर मानते। और आप देखिए तो चारवाकों के जो मूल सिद्धांत हैं, भूत चतुष्टयवाद, स्वभाववाद, प्रत्यक्ष प्राधान्यवाद, देहात्मवाद, इन सभी विचारधारा को हम भूल गए हैं, लेकिन हमें चारवाकों के नाम पर एक श्लोक याद रहता है और हर जगह हम वही बोल देते हैं। वो श्लोक है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जिसका अर्थ है कि जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए। अगर आपके पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर मौज करनी चाहिए। शमशान में शरीर के जल जाने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है। अब मैं साथियों आपको ये भी बता दूं, ये श्लोक का मूल रूप नहीं है। मूल रूप में ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत की जगह नास्ति मृत्योर अगोचरा है। नास्ति मृत्योर अगोचरा का मतलब है कि मृत्यु के परे कोई भी नहीं है। तो इस श्लोक का जो मूल अर्थ था वो ये था कि चूंकि मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया नहीं है तो हमें इसी दुनिया में सुख से जीना चाहिए। अब दोस्तों, चूंकि चारवाकों का उल्लेख हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, जो उनके राइवल्स थे, तो उनके विरुद्ध जो भी बातें लिखी गई हैं वो कितनी सच है या फिर घृणा से प्रेरित हैं हम सही से नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम उनके मूल सिद्धांतों को समझें, जो सूत्र हमें मिलते हैं, थोड़े बहुत सूत्र हमें मिलते हैं आज भी फ्रेगमेंट्स के रूप में, तो इन सूत्रों से मूल सिद्धांतों को अगर हम समझें तो हमें समझ में आएगा कि चारवाक हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, चारवाक दर्शन के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला यह है कि जगत 4 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर और चेतना भी बनी है। चेतना कोई अलग अस्तित्व नहीं रखती है। जब शरीर का नाश होता है तो चेतना का भी नाश हो जाता है। दूसरा सिद्धांत है कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना चाहिए। अगर आप वेद सम्मत दर्शनों को पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते होंगे, जैसे सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय है, वैशेषिक है, तो वहां पर प्रमाणों की बात होती है कि हम किन प्रमाणों को सत्य मान सकते हैं। तो वहां पर बहुत ढेर सारे प्रमाण होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, आप्तवचन होते हैं, अनुपलब्धि होती है। तो हम देखें तो वेद सम्मत दर्शनों में इतने तरह के प्रमाण माने गए हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष वो प्रमाण होता है जो आप अपनी इंद्रियों से सीधा सीधा जान लेते हैं, उन नॉलेज को जिसको आप इंद्रियों से समझ लेते हैं, चाहे आपके आंख के सामने घटित हो, आपने कान से सुना है या फिर महसूस किया है अपनी स्किन पर। तो इन तरह के प्रमाणों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और चारवाक दर्शन ये मानता है कि केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण होता है और वही ट्रुथ होता है। जबकि दूसरे दर्शन ये भी मानते हैं कि अनुमान प्रमाण, जैसे कि अगर आपने धुआं देखा तो वहां पर आग होगी, इसका आपने अनुमान लगा लिया, तो ये भी एक सत्य है। इसी तरह से उपमान होता है। उपमान को हम एनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई सत्य देखा और उससे मिलती जुलती कंडीशन में कोई दूसरी चीज है तो हमने वहीं पर पैरेलली उस सत्य को स्थापित कर दिया, तो इसे उपमान कहते हैं। तो ये सब चीजें चारवाक दर्शन नहीं मानता है। चारवाक दर्शन का कहना है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जो हमारे सामने है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, वही एक प्रमाण है, हम उसी को मानेंगे। और ये
एक तरह की स्ट्रेटेजी भी थी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो जैन मुनि थे या फिर बौद्ध भिक्षु थे या फिर ब्राह्मण लोग थे, वो आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं प्रूव करते थे, वो आत्मा को अनुमान से, उपमान से और भी दूसरे साधनों से प्रूव करते थे। तो चार्वाक दर्शन को मानने वाले इन दूसरे साधनों को मानते ही नहीं थे, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी के चलते वो बौद्ध भिक्षुओं को, जैन मुनियों को और ब्राह्मणों को हराने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। और तीसरा सिद्धांत था कि इस संसार के अलावा कोई और संसार नहीं है, जो कुछ भी हमें मिलना है इसी संसार में मिलना है, तो हमें यहाँ पर सुख से जीना चाहिए। और चौथा सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि हमें यज्ञ, योग, जप, तप आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इनके फल मृत्यु के बाद मिलते हैं और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता है, ये सब पाखंड है। तो हम देख सकते हैं कि चार्वाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत वैदिक धर्म के विरुद्ध जाते हैं, इसीलिए इनको धार्मिक ग्रंथों में नास्तिक कहा गया और इनकी निंदा की गई। अब कुछ सूत्र ऐसे भी हैं जो चार्वाकों से जोड़े जाते हैं, जैसे कि ये श्लोक, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निश्चराः जर्भृ तुर्फ ऋत्यादि पंडितानाम वाचः स्मृतम। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है कि तीनों वेदों के रचयिता मूर्ख, धूर्त और राक्षस हैं। तो ये विवादित श्लोक है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि ये बात चार्वाकों ने ही कही है या उन पर थोपे गए हैं, लेकिन अगर ये श्लोक उनके हैं तो वो जरूर निंदा के पात्र हैं। अब दोस्तों, अगर आपको चार्वाक दर्शन के विषय में पढ़ना है, जैसे कि मैंने कुछ सूत्रों को बताया, आपको सभी सूत्रों को पढ़ना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 12वीं सेंचुरी तक ऐसा माना जाता है कि एक चार्वाक सूत्र नाम की पुस्तक थी जिसमें सभी सूत्र थे, लेकिन उस पुस्तक के सूत्र आज हमें नहीं मिलते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन उसके बाद उस चार्वाक सूत्र पर कई कमेंट्रीज भी उपलब्ध थी, तो कुछ थोड़े बहुत सूत्र मिलते हैं जिसे हम फ्रेगमेंट्स ऑफ चार्वाक फिलॉसफी बोलते हैं। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को एक साथ लाने का सर्वप्रथम प्रयास डी.आर. शास्त्री जी ने किया, जिन्होंने 1928 में चार्वाक षष्ठी नाम की एक पुस्तक पब्लिश की। इसमें आपको 60 सूत्र मिलते हैं जो चार्वाक दर्शन के माने जाते हैं। उसके बाद इसको और इम्प्रूव करते हुए 1944 में उन्होंने चार्वाक पंचशिखा को पब्लिश किया। उसके बाद 1965 में सर्वनंद पाठक जी ने एक चार्वाक फिलॉसफी नाम की पुस्तक को पब्लिश किया, जिसमें 54 सूत्र थे और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया था। तो दोस्तों, अगर आपको चार्वाक दर्शन के बारे में पढ़ना है तो आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। हम भी अपने शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर चार्वाक दर्शन पर एक कोर्स लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शिक्षणम हमारा ऑनलाइन वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम सनातन शास्त्रों की ऑथेंटिक व्याख्या करते हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म पर हम हिंदू फिलॉसफीज को कवर कर रहे हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन के कोर्स चल रहे हैं, और वहीं पर हम न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को 15 अगस्त से प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, दर्शन ही किसी धर्म का आधार होते हैं। अगर आप हिंदू दर्शनों को समझेंगे तो बहुत ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ब खुद स्वयं ही मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप 15 अगस्त के पहले न्याय और वैशेषिक दर्शन को खरीदेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर एक बार जरूर जाएं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से चार्वाक दर्शन को समझने में आसानी हुई होगी। और अगर आपको आत्मा और मृत्यु जैसे विषयों पर रुचि है तो कुको एफएम पर जो जीवन और मृत्यु वाली ऑडियो बुक है उसको एक बार जरूर सुने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवारजनों में जरूर शेयर करें और लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।